Welcome to the Test Qureshi production. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest upload from our channel. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, you're watching Test Qureshi production with Test Qureshi. I hope आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों. आज मैं आपको ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के बारे में बताने जा रहा हूँ. हम आपको ए से लेके जी तक जितना भी प्रोसेस है वो बताएंगे. मेरे भांजे हैं दानिश कुरैशी जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, स्टडी कर रहे हैं और हाल ही में गए तकरीबन डेढ़ साल उनको हो गया गए हुए. मैं उनको ऑनलाइन लिया हुआ है. हम उनसे पूछेंगे कि क्या तरीक़ाकार है, कैसे ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं और बगैर किसी एजेंट के, क्योंकि मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि किसी एजेंट के बगैर आप ये खुद काम करें बगैर पैसे दिए हुए. तो वो ऑनलाइन है, उनका भी यूट्यूब चैनल है. तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उनका यूट्यूब लिंक जो है वो भी डाल दूँगा ताकि आप लोग उनका चैनल भी लाइक कर सकें, सब्सक्राइब कर सकें. और बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बगैर हम दानिश कुरैशी साहब के पास चलते हैं. लेकिन इसी में क्या बता चलूँ कि ये जो सिलसिला है ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीज़े का, ये एक पार्ट में नहीं होगा क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस है. तो हम इसके डिफरेंट पार्ट्स बनाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड स्टे ट्यून्ड. बगैर टाइम ज़ाया किए बगैर हम दानिश कुरैशी के पास चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम दानिश, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक. आप बताएं खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है. दानिश इस वक्त यूट्यूब पे आपको लोग देख रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप उनको बताएं कि आप ऑस्ट्रेलिया में कैसे गए, कैसे आपने वीज़ा अप्लाई किया और ये सारा प्रोसेस क्या है. क्योंकि बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं स्टडी के लिए. उनमें पढ़े लिखे भी हैं, टैलेंट भी है, लेकिन कोई गाइडलाइन नहीं है. तो मैं चाहता हूँ कि आपका जो तजर्बा है उससे हमारे जो भाई लोग हैं वो मुस्तफीद हों. तो सबसे पहले बताएं आप इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम ऑस्ट्रेलिया का स्टेट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हूँ और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की सिटी पर्थ में हूँ और मैं अपना बैचलर्स कर रहा हूँ ECU से, एडिथ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से. अच्छा, वेरी गुड. तो आपको भी 1 साल हो गया गए हुए वहाँ पे ना? यहाँ पे 1 साल. तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे, कौन सी स्टडी कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बैचलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अच्छा, कितने साल का ये है? ये बेसिकली इट्स लाइक डिप्लोमा. ये है डिप्लोमा लीड्स टू बैचलर्स प्रोग्राम. तो इसमें 1 ईयर डिप्लोमा होता है और 2 इयर्स डिग्री होती है. सो ये एक पाथवे प्रोग्राम होता है जो आपको डायरेक्ट डिग्री पे लेके जाता है. सही है. अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो वहाँ पे आना चाहते हैं ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले वो क्या करें? वहाँ पे आइल्स की ज़रूरत है? सबसे पहले जो अब बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होते हैं जो भी अपना सबसे पहले वो अपना FSC क्लियर करते हैं. उनको अपना FSC क्लियर होना बहुत लाजमी है. ठीक है. और उसमें ऑस्ट्रेलिया का सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि वो मार्क्स के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखता. लाइक आप FSC, बस वो ये कहते हैं कि आपका FSC क्लियर हो. अगर आपको स्कॉलरशिप, अब कुछ लोग होते हैं जिनको स्कॉलरशिप चाहिए होती है तो ऑब्वियसली उनको उस हिसाब से मार्क्स ज़्यादा चाहिए होते हैं. बट जो अब जिनके लाइक 50% भी मार्क्स हैं, सो ही इज एलिजिबल फॉर ऑस्ट्रेलिया एज लॉन्ग एज इनका आइट्स क्लियर हो. उनको आइट्स करना बहुत ज़रूरी है. आइट्स लाइक ये है कि अगर आप कुछ लोग इस तरह करते हैं कि अब उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, स्पीकिंग बहुत अच्छी होती है. सो आइट्स, मेरा जो ओपिनियन है, जो मैंने आइट्स दिया था, सो आइट्स का ये होता है कि आपकी स्पीकिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आपको आइल्स की प्रिपरेशन करनी पड़ती है लाइक 1 to 2 months. सो आप, मैं जिस तरह मैं आपको समझ रहा हूँ कि आपका मतलब ये है कि जो लोग पाकिस्तान में वाकई सही बात है, काफी सारे लोग हैं जिन्होंने इवन MA किया हुआ है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश उनकी वो नहीं है इस तरह. ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भले इंग्लिश इतनी अच्छी हो लेकिन ऑफकोर्स आपकी इतनी प्रिपरेशन हो ताकि आप आइल्स में उनके जो बैंड्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है वो ले सकें. जी बिल्कुल आपको आइल्स हर हाल में कंप्लीट करना पड़ेगा. और उसके बाद आइल्स का ये होता है कि आपको एक क्राइटेरिया होता है, बैचलर्स का एक क्राइटेरिया है, आपको वो मीट करना है. जो FSC फ्रेश क्लियर करते हैं और वो बैचलर्स में आते हैं ऑस्ट्रेलिया, सो उनका एक क्राइटेरिया 5.5. कुछ यूनिवर्सिटीज 5.5 पे आती हैं, नॉट लेस देन 5 पे ले लेती हैं. कुछ 6 पे होती हैं, कुछ वो जो 4 टॉप की यूनिवर्सिटी होती है वो 6.5, बट स्टार्ट 5.5 से हो जाता है. ये जो मास्टर्स में आना चाहते हैं उनका स्टार्ट 6.5 से होता है. तो ये वेरी करता है कि बैचलर्स में आना चाह रहे हैं या मास्टर्स में आना चाह रहे हैं. ठीक है, ये कि मिनिमम ये है कि FA किया हो वहाँ पे, FSC जो की हुई हो, उसके बाद फिर वो बैचलर करने के लिए आ सकते हैं. मिनिमम रिक्वायरमेंट आप ये कह रहे हैं कि FSC है? FSC क्लियर
ठीक नो है मैटर क्या कि कितने मार्क्स आपके हैं। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, सब उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, इनके FSC होनी चाहिए, उसके बाद फिर उनको आइल्स की तैयारी करनी चाहिए और आइल्स करना चाहिए। लाइक उनको FSC के बाद एक अच्छे टीचर से क्लासेस लेनी चाहिए, आइल्स करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो मतलब हमारे पाकिस्तानी लड़के मोस्टली जो पंजाब साइड पे, मेरे बहुत सारे दोस्त जो यहाँ पे आए हैं, जो कंसल्टेंट्स के थ्रू मतलब उनको अच्छी गाइडेंस नहीं मिली कंसल्टेंट से, और कंसल्टेंट्स ने उनसे लाइक 1 लाख 1.5 लाख फीस चार्ज की है, जस्ट बिकॉज उनके पास रिसर्च नहीं। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, इसलिए मैं ये वीडियो बनाने का, आपको लाइन पे लेने का इतना मैंने 3-4 कैमरे लगाए हुए हैं, ठीक है, और दूसरे कैमरे से आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपकी जो है आवाज़ क्लियर आए और आपकी तस्वीर भी क्लियर आए, दोस्तों को नजर आए। ये यही वजह है, ठीक है। और मैं और आप भी यूनिवर्सिटी में इस वक्त मेरे ख्याल में, और मैंने भी टाइम निकाला है। इसकी वजह यही है कि वहाँ पे वो कंसल्टेंट नहीं है, वहाँ जो लोग हैं वो भेड़िए हैं, हमारे भाइयों से फ्रॉड करते हैं, उनके फ्यूचर के साथ खेलते हैं पैसे लेके, और सही गाइड नहीं करते। अब मुझे बताओ, सबसे अच्छा गाइड कौन करेगा? जो बंदा ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में गया हुआ है, बैठा हुआ है, वहाँ पे पढ़ रहा है, उससे अच्छा कोई कंसल्टेंट नहीं है। वो सब ड्रामेबाजी है। पाकिस्तान में क्यों चेक एंड बैलेंस है नहीं है वहाँ पे, ठीक है। ऐसे हर बंदा जो है वो बना हुआ है कंसल्टेंट। तो यही वजह है आपको लाइन पे लेने का, ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि लोगों की हेल्प की जाए, उनको गाइडलाइन दी जाए फ्री ऑफ कास्ट, ताकि ये लोग इन बेड़ियों से बच सकें, ठीक है। अब बात जारी रखिए। बेसिकली ये होता है कि सबसे पहले अब ये होना चाहिए कि जब मैंने अपना ये प्रोसेस स्टार्ट किया था लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए ये होता है कि आपको एक कंसल्टेंट हायर करना लाजमी है, ठीक है। आप खुद से नहीं कर सकते, ये एक लाजमी इसलिए है। आप खुद से कर सकते हो, आप अपना एडमिशन यूनिवर्सिटी से खुद से मंगवा सकते हो, ठीक है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी की जब आप फीस पे करोगे तो वो आपको उसकी कंसल्टेंट की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में जो कंसल्टेंट्स हैं वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज के साथ रिलेट करते हैं। लेकिन अब कुछ कंसल्टेंट्स ऐसे होते हैं जो लाइक छोटे लेवल पे काम करते हैं पंजाब साइड में, छोटे शहरों में, तो वो ये करते हैं कि उनका कांटेक्ट होता है बड़े कंसल्टेंट से, तो वो इससे ये होता है कि फिर वो छोटे कंसल्टेंट जो होते हैं वो अपना मार्जिन ज्यादा रखते हैं। मैं आपकी बात जो मैं समझ पाया हूँ, ये समझ पाया हूँ, आप ये कह रहे हैं कि जो जिस तरह कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वो मेन कंसल्टेंट वो होते हैं, लेकिन जो छोटे शहर हो गए, जिस तरह इस्लामाबाद के साथ कोई छोटे शहर लगते हैं या लाहौर के साथ, वो इनके मिडिल मैन का रोल करते हैं और वो सही गाइड नहीं करते, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल। तो उसका अच्छा तरीका यही होता है जो मैंने किया था। आप सबसे पहले अपना रिसर्च वर्क प्रॉपर कर लो, लाइक 1 महीना लगता है, आप गूगल, यूट्यूब, ईच एंड एवरीथिंग आप रिसर्च करो कि आपकी फील्ड में कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, आपकी फील्ड में कौन सा सिटी बेस्ट है। अब हर बंदे की प्रायोरिटीज अलग होती हैं, कुछ यहाँ पे पढ़ाई की प्रायोरिटीज पे आता है, कुछ यहाँ पे आगे सिटीजन बनने के लिए आता है, तो हर बंदे की अलग वेरी करता है। तो उसके लिए होता है आप अपनी रिसर्च वर्क प्रॉपर होना चाहिए। लाइक जो आप कंसल्टेंट के पास जाओ तो उसके बोलने से पहले आपको पता हो कि इसके बाद मेरा ये टेस्ट है। सही बात है। हमारे ऐसा नहीं होता ना, हमारे ये होता है पता कुछ नहीं होता, चलो जी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, अब वो जैसे कहते हैं उस तरह करना पड़ता है इनको। तो जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह एक बंदा जाता है कोई चीज खरीदने के लिए, ठीक है, वो 8 दुकानें घूम के जाता है, ठीक है, उसको इतनी इंफॉर्मेशन होती है प्राइस की कि जब वो जाता है किसी दुकान पे उसको पता होता है भाई ये दुकान जो है ये 1000 रुपए की कोई चीज बेच रहा है दुकान वाला, ये दूसरी दुकान में 700 की मिल रही है, फलाने में 600। यानी कि आप मतलब ये जब कंसल्टेंट के पास जाना है, इनके पास आदमी के पास इनफ नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। बिल्कुल, आपके पास इनफ नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्योंकि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, अब ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोसेस है उसमें आपके पास अगर नॉलेज होगी तो आप वीजा ले सकते हो, उसमें कंसल्टेंट का कोई रोल नहीं होगा। कंसल्टेंट का ये रोल होगा, वो आपकी फीस पे करने में आपकी हेल्प करेगा, आपका वीजा फाइल करने में हेल्प करेगा, दैट्स इट। उसके बाद आपको इंटरव्यू कॉल यूनिवर्सिटी करेगी। सॉरी एक मिनट, ये कंसल्टेंट वीजा आपने खुद मंगाना होता, अपना जो एडमिशन है खुद आपने मंगवाना होता है? नहीं, आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, कंसल्टेंट हायर कर लिया, जी कंसल्टेंट अगर हायर कर लिया तो वो आपको आपका एडमिशन मंगवा देगा, आपका वीजा अप्लाई करवा देगा, 2 चीजें वो करेगा बस जी। ठीक है जी, अगर भाइयों को पता होना चाहिए। और
और कितने पैसे लेते हैं जो सही अच्छे कंसल्टेंट है इस काम के? अब जो लाइक मुझे पता है जो बड़े नाम है पाकिस्तान के इस टाइम जो चल रहे हैं, जो मेरी नजर में ABN हो गया, HR हो गया और AEO, इनकी मैक्सिमम जो फीस होगी ना, जो मैक्सिमम वो होगी 25 से 30 तक, 30,000 30,000 रुपए मैक्सिमम। हाँ, कोई लाख रुपया नहीं है, 2 लाख 3 लाख कुछ नहीं। 1 रुपया नहीं है। आप स्ट्रेट अवे समझ जाएंगे भाई ये फ्रॉड है, मेरे साथ गलत काम हो। 25 से 30,000 से ज्यादा फीस नहीं होती जो एक स्टैंडर्ड है। तो अगर कोई हमारे भाई पंजाब से हैं तो लाहौर में ABN, AEO और HR के ऑफिस हैं, इस्लामाबाद में है, इवन जो कराची में है, बड़े बड़े शहरों में ये ऑफिसेज हैं। बजाय कि अपने सिटी के किसी कंसल्टेंट से बात करने से बेहतर है आप डायरेक्ट उनके पास जाएं, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस करेंगे और इनके डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट होते हैं तो वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से गाइड भी करेंगे और ये मतलब प्रॉपर रजिस्टर्ड इनका बिजनेस होता है। तो कोई इलीगल या कोई, क्योंकि इनका जो वीजा रेशियो भी जो होता है वो एटलीस्ट अगर आप वो फाइल तब लेंगे आपकी जब उनको लगेगा कि इसकी फाइल अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, तो तभी वो आपसे फाइल देंगे, अदरवाइज वो आपकी फाइल नहीं देंगे। बिल्कुल, उनको पता चल जाएगा कि आप का हो सकता है तो आपको आपकी फाइल लेंगे। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, क्योंकि जैसा मुझे बात करके पता लग रहा है कि हमें जो है वो ज़्यादा यानी कि ज़रूरत है, टाइम की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक 10-15 मिनट क्लिप में ये सारा कुछ करना ठीक नहीं है। अगर हम किसी को अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो अभी तकरीबन मेरा है 10-15 मिनट हो चुके हैं और आप भी यूनिवर्सिटी में हो, अभी आपने घर भी जाना होगा, उसके बाद अपने काम पे जाना है, रात की ड्यूटी करनी है आपने। तो कोशिश करते हैं आज के लिए इतना ही नफ है, ठीक है। और हम रोज़ाना कर सकते हैं, जब आपके पास टाइम होगा हम बनाएंगे, ठीक है, और हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारी अच्छी जिस तरह देखो आपने बताया, आपने कहा कि जो अच्छा कंसल्टेंट है वो 25-30 हज़ार रुपये लेता है। भाई आप छोटे छोटे शहरों में चले जाओ, जिन्होंने खुद मैट्रिक नहीं की हुई वो कंसल्टेंट बने हुए हैं और 6-6 लाख मांगते हैं इस चीज़ का। जो यकीन करो, आप अगर आधा घंटा बैठो ना यूनिवर्सिटी, आप पता हो कि आप मैंने कौन सी स्टडी करने जाना है, तो इंटरनेट पे आप यूनिवर्सिटी निकाल के एडमिशन अप्लाई कर सकते हो। ये बात है या नहीं है? ठीक है। और एक और बात रिलेटेड एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, कोई कंसल्टेंट किसी को ये बोले कि भाई आप मुझे 50 लाख दे दो, 40 लाख दे दो, उसमें आपकी फीस, वीजा फीस, हर चीज, वीजा आपका डन पे आएगा, उस कंसल्टेंट से तो आपने बचना है, उससे तो 100% बचना है। क्योंकि डन वाला सीन, क्योंकि वीजा कंसल्टेंट के हाथ में बिल्कुल डन कैसे होता है यार? मैंने जितनी वीडियोस अपलोड की है मैं उसमें यही कहा, ये जो एजेंट है ये कहते हैं डन बेस। क्या डन बेस? भाई तुम कोई एम्बेसडर लगे हो कि वीजा लगा के दे दोगे, ठीक है। और एक और बात बताऊं जो सबसे ज्यादा किसी को पता नहीं है, बात लोग कहते हैं जी और यार मुझे एम्बेसी ने वीजा नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि जो जितने भी जो लॉन्ग टर्म वीजे होते हैं, चाहे वो आपका कि रहने के लिए जा रहे हो, चाहे स्टडी वीजा हो, वो उस कंट्री, जिस कंट्री का आपने अप्लाई किया होता है वहां से अप्रूव होके आता है, ठीक है। एम्बेसी बिल्कुल नहीं देती वीजा, एम्बेसी वहां भेजती है, उनकी जो इमिग्रेशन का जो ऑफिसर होता है वो उसको स्टडी करता है, फिर वीजा वहां से इशू होता है। ये चीजें हमारे लोगों को पता ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, आज आई थिंक इतनी है, क्योंकि मुझे लाइट का थोड़ा इशू हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बताया काफी सारे वो चीजें लगाई हुई है मैंने, तो मुझसे बात नहीं हो पा रही, आंखों में रोशनी पड़ रही है। तो हम कल जब आपके पास टाइम होगा हम जरा आधे घंटे की कर लेंगे, ठीक है, ऐसा कर लेंगे। तो दोस्तों आज मुझे और दानिश को इजाजत दें, आज तक इतनी था। स्टे ट्यून, और हम हर रोज एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आप लोगों के लिए इनफ जो है रहनुमाई होगी आप लोगों की। तो दानिश आप खुदा हाफिज कर लें इनको। Allah Hafiz. Bye-bye. Welcome to the Test Qureshi production. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest upload from our channel.